एक्ट अपॉन दिस पोजीशन कि असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए, तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहां पर किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहां पर क्या ये इजाजत दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ व्हाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। और तीसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं, मैंने ओथ लिया है, हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में इस कैमरे की आंख के सामने कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आप मुझे बताएं, और जब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना मेरे फराइज मनसूबी में शामिल होगा तो मैंने कितना अरसा इसको बर्दाश्त किया। मोर देन एम्पल सिटिंग्स, इसमें एम्पल 3 सिटिंग्स आप गिनते जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार, और हर बार बुलाकर गुफ्तो शनीद की, हर बार बुलाकर बुठाकर कहा, हर बार आके कहा। एंड आई जस्ट लीव इट हियर। मैं इससे एक बात आपसे और करना चाहता हूं। देखें, अगर असेंबली के अंदर किसी के हकूक है, हर किसी का हक है असेंबली के अंदर, आपकी मीडिया गैलरी है, आप मुझे गवाही दें, शहादत बताएं। व्हेन आई अज्यूम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर 2002 से मैं देख रहा था आपके ये सारे कैमरामैन, आप सब लोग एक डाइवोर्स्ड वाइफ की तरह, जिसके साथ इंस्ट्रेंज रिलेशन हो मीडिया के साथ, हर दौर के अंदर ये वाज़े तौर पर रहा। मैंने जो पहला ऑर्डर पास किया वो ये पास किया कि यहां पर एक मीडिया हॉल होगा और ये प्रॉपर असेंबली का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपके वो हकूक जो मीडिया गैलरी के हैं, आपके वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे, आपके तमाम वो दोस्त जो बाकी असेंबली से मुतल्लिका लोगों के प्रिविलेजेस हैं, मीडिया के पर्सन्स के होंगे। ये आपके सामने हुआ सारा। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैंने असेंबली के मेंबरान से भी कहा, चाहे वो कोई अपोजिशन का है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का है, जहां तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स का बतौर असेंबली के मेंबर्स मामलात होंगे, उसमें किसी किस्म का कोई दकीका फरोज नहीं रखा जाएगा। इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यहां मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिछले दौर में आपके सामने जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे, मैं उनसे मिलने गया, रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि जनाब आपने तो 50%, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, 50% आपने असेंबली मुअत्तल की हुई है, सिर्फ आप स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बना रहे। उन्होंने कहा भी मैं नहीं बना सकता, मुझे इमरान खान का हुक्म है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PAC के चेयरमैन नहीं बन सकते। नो, दिस इज वेयर इट एंड्स। और मैंने क्या किया, मैंने आते साथ ऑपोजिशन का वो PAC का राइट उनके हवाले किया। मैंने कहा लें, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? आप ब्लाइंड हैं? आप देख नहीं रहे कि किस हद तक हम हर उस गंदी रवायत को जो आपने डाली? कल ठीक कहा लीडर ऑफ द हाउस ने, उन्होंने ठीक कहा कि इस चीज के साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपके शोर शराबे से कहीं रुकेंगे नहीं, असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आपके ज़हन में ये किसी ने डाल दिया है कि आप इस असेंबली की कार्रवाई, तो यस आई इंश्योर यू, आप इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। और इसमें जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन का मैनर है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के मैनर को जमहूरी अंदाज में मैं डिटर्मिन करना चाहता हूं। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई, किस किस रुकन ने किस किस रुकन को मां बहन की नंगी गालियां दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग सेव है। ये कमेटी ऑन एथिक्स एसरटेन करेगी, बताएगी कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, राउडीज्म है, ये जो वहां पर अब्यूसिव लैंग्वेज है,
ये जो कंजंक्चस की बुनियाद पर किसी ने किसी को कुछ बता दिया और उस बताने की बुनियाद पर आकर एक पूरी की पूरी तकरीर झाड़ दी जो बेबुनियाद हकाइक के मुनाफी, और दूसरी तरफ से लोग बैठकर उसको सुनते रहें और कोई बात भी ना करें, और ये सब चलता रहा। अब उन कमेटी ऑन एथिक्स will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसके प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि ये कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूं, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और एबीसी सी बात है। इस असेंबली में मैं रोज 20 करारदाद लेता हूं और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफिका तौर पर, जिसमें इतनी डीपन्ड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफरत है, जो सियासत से आगे गुजरकर नफरत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, जाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर लोगों की नामूस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पर। तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफिका करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है? एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर। एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? नो, हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? उसके कुछ कंटेंट्स थे, वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फॉफन ने कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र किया।